बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 5:30 बजे जो है वो कोर पीपीआई का डाटा है और उसके बाद हमारे पास तकरीबन एक और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। अगर हम लोग डाटा का थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे जो कोर पीपीआई का डाटा है वो तो पॉजिटिव बता रहे हैं और जो हमारे पास पीपीआई मंथ बाई मंथ का डाटा है तो ये डाटा जो है वो आपको सेम ही बता रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है वो आपको सेम बता रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि ये डाटा आपको ये वाला जो डाटा है ये मिक्स देखने को मिल सकता है और इसके अंदर मार्केट आपको दोनों साइड पे वॉलेटाइल होती हुई नजर आ सकती है। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कल के सीपीआई के हवाले से तो जैसा आपको पता है कि कल के सीपीआई का डाटा जो है वो अच्छा खासा पॉजिटिव आया है और अगर सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आया तो जैसे कि आपको पता है कि महंगाई उनके कंट्रोल में है तो जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो भी कट होने को जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो वाज़ह तौर पे सामने आ गई है कि अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता तो वो फिर इंटरेस्ट रेट को कभी भी कम नहीं करते। अभी ये है कि उनका बेसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट है वो उसको जो है वो नीचे लेके आना था और इंटरेस्ट रेट को कट करना था, तो वो काफ़ी हद तक वो उसके अंदर कामयाब हो गए हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि जो आने वाली एफओएमसी है या इंटरेस्ट रेट जो आ रहे हैं इसके अंदर आपको रेट कट देखने को मिल सकते हैं। 50 एमबीबीएस से 1% तक भी रेट आपको कट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें जो है वो जो एफओएमसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो स्पीच है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक मैं आपको टूल बता देता हूँ फेडरल फंड रेट के हवाले से कि फेड टूल के नाम से एक टूल है, वहाँ मैं अपने वेबसाइट भी शेयर कर दूंगा तो आपने वो भी लाजमी देखनी है। उसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि फेड जो डिसीजन लेने जा रहा है तो उसके अंदर वो कितने % रेट जो है वो कट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियसली मूव के हवाले से कि प्रीवियसली किस तरीके से मार्केट ने मूव किया, आगे हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है और किस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड करना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कल के मूव के हवाले से तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर ये वाला जो चैनल चल रहा है, यहाँ पे ये वाला जो चैनल चल रहा था यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो जिग-जैग करता हुआ ऊपर जा रहा था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑन वीडियो एक ट्रेड भी बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेड से हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। मैंने आपको यही कहा था कि अगर तो ये यहाँ से आप सेल कर सकते हैं इस एरिया से 25-23 से और इस जो ये वाला जो हाई था इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया और यहाँ तक मतलब कि इवन के यहाँ तक हमारे पास प्रॉफिट आया है। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में क्या करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अच्छा एक और भाई बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि सर मार्केट जो है वो मिड के अंदर से जो है वो रिट्रेस लेके वापस चलेगी तो इसके पीछे का लॉजिक क्या और किस तरीके से आपने मतलब मार्केट के अंदर हम लोगों ने बाय भी किया सेल भी किया, दोनों साइड से प्रॉफिट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट ऊपर जा रही है कंटिन्यूशनली हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है तो वो रिट्रेसमेंट करने के लिए लाजमी नीचे आती है। रिट्रेसमेंट किस तरीके से चेक की जाती है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यार आप फिबोनाची के जरिए रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से लो टू हाई फिबो प्लॉट करें तो एग्जैक्टली आपके पास तो ये वाला जो 50-61 का लेवल आपको भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एग्जैक्टली वही लेवल था जहाँ से मार्केट ने जो है वो आपका रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा से जो जैसे ही मार्केट के अंदर न्यूज़ आया, न्यूज़ के बाद मार्केट ने यहाँ तक मूव किया और यहाँ पे इस एरिया तक आने के बाद जो है वो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा वो जिगजैग किया छोटे टाइम फ्रेम के बाद फिर दोबारा वापस चली गई। तो इट मीन्स यही था कि यहाँ पे आपके पास एक 50-61 का लेवल था, दूसरा आपके पास SMA 200 का मूविंग एवरेज का भी टेस्ट था जो कि ट्रेंड डिसाइडर मूविंग एवरेज लाइन होती है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो फोकस करनी चाहिए। अभी करंट सिचुएशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हमें जो है वो पीपीआई के ऊपर ट्रेड देखना है और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ट्रेड देखना है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें यहाँ पे आपने एक चीज़ का बहुत गौर से सुनिए। अब ये जो सेटअप मैं आपको बताने लगा हूँ क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे को अमूमन ये होता है कि कभी कभार मूव्स जो है वो बहुत फास्ट होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो एरिया है अब तक मार्केट ने ये वाला जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है 25-23 से लेके
इसके बाद ये वाला जो जोन है ये आपने इस तरीके से एक जोन जो है वो ड्रा कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो अब तक का जो फ्रेश सपोर्ट एरिया है वो एक तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है 2485 वाला सपोर्ट एरिया, और उसके बाद हमारे पास जो एक सपोर्ट एरिया है वो ये वाला सपोर्ट एरिया जो कल मार्केट ने जिसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट भी किया, अभी भी ये मार्केट के अंदर जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू है। अच्छा, अभी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इस एरिया में यहाँ पे ऊपर जाने के बाद तो यहाँ से मार्केट जो है वो आपको दोबारा से जो है वो डाउन साइड भी मिल सकता है 2502 और 2505 तक जो है वो मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अगर तो ये वाला लेवल जो 2502 का लेवल है, अगर ब्रेक न्यूज के दौरान ये ब्रेक होके नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल इसकी, मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि अगर ये वाला जो लेवल है अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट के पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो अब आपके पास जो है वो 2485 का ही लेवल आएगा। अच्छा, ये तो था हमारा सेलिंग सिनेरियो। अब हम लोगों ने बाय किस तरीके से करना है, बाइंग किस तरीके से देखनी है। अगर तो हमें इस लेवल के ऊपर ये बात याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास ये वाला जो लेवल था 2502 का, यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरीके से जो है वो कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई कैंडल मिल जाती है, बुलिश की कैंडल मिलती है, तो फिर मार्केट के पास हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट आपका यहीं से दोबारा जो है वो आपको इस एरिया में जो है वो ये वाला जो एरिया मैं आपको बता भी देता हूँ कि इस एरिया के दरमियान आपको जिगजैग करता हुआ नजर आ सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये था बाइंग का सेटअप। अब बात आती है ब्रेकआउट्स के हवाले से। अगर तो मार्केट जो है वो 25-29 का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाती है, H1 की कैंडल या M30 की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ देता है, तो फिर हम जो है वो उसको 25-50 की तरफ देख सकते हैं। बट अभी के लिए ये है कि मार्केट इस एरिया में आपका रेंज कर सकता है। ये जो ऊपर वाला एरिया जो मैंने आपको मार्क करके बताया है, ये वाला एरिया जो 2505 से लेके 2523 के दरमियान जो है वो मार्केट आपको रेंज करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। जो सेटअप्स मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स भी सेट कर सकते हैं। इस एरिया में आप बाय लिमिट भी यूज कर सकते हैं, दौरान न्यूज भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो इसको बाय लिमिट के थ्रू भी ऑर्डर्स को जो है वो प्लेस करवा सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर एक सेल लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। बाकी स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है और मनी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है। और बाकी कल बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपने गोल्ड का सिग्नल नहीं दिया पब्लिकली ग्रुप के अंदर। तो देखिए, जब मैं आपको वीडियो के अंदर एक चीज बता रहा हूँ कि आपने मार्केट को जो है वो इस तरीके से ट्रेड करना है और इस तरीके से आपने स्टॉप लॉस सेट करना है, तो आपको फिर मेरे ख्याल में आई थिंक सिग्नल्स की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको दौरान न्यूज़ या न्यूज़ से पहले हम आपको डायरेक्शन बता दिया करेंगे कि आपने किस तरीके से जो ट्रेड करना है। वैसे तो गोल्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी अभी तक भी तकरीबन कुछ 92% है, और बहुत अच्छी मतलब कि हमारी एक्यूरेसी है गोल्ड के सिग्नल्स के हवाले से, जो प्राइवेट ग्रुप के सिग्नल्स हैं। तो बाकी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार नुकसान ना करें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो डेली के सेटअप्स हैं वो बताए जा सके, ताकि आप लोग किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।